हेलो फ्रेंड्स। हम सीख रहे थे नरेशन और हम सीख चुके थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस तक कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। आज हम पढ़ेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस। जैसा कि इंपेरेटिव सेंटेंस आप जानते होंगे कि इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं जिसमें हमको कोई चीज आदेश मिले, कोई चीज हमको आदेश ऑर्डर कोई ऑर्डर मिले, या फिर हमें कोई एडवाइस मिले या फिर कोई हमें रिक्वेस्ट मिले। रिक्वेस्ट अगर हमें कोई आदेशित करता है, ऑर्डर करता है, आदेश देना, कोई हमें आदेश दे रहा हो या फिर कोई हमें सलाह दे रहा हो या फिर कोई हमसे निवेदन कर रहा हो, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ऐसे सेंटेंसेस जब भी हमें मिलेंगे हम उसे इंपेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। और इंपेरेटिव सेंटेंस को बनाते समय हम किन बातों का ध्यान रखते हैं वो चीज हम देखते हैं कि कैसे सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले कुछ ऐसे इसके रूल हैं, कुछ ऐसे नियम हैं जो हम ध्यान रखेंगे। सबसे पहले तो अगर ऑर्डर आता है तो ऑर्डर को हम बदल देते हैं ORD। सेट टू को हम चेंज करेंगे। हम सेट टू को सेड को हम किस में चेंज करेंगे? सेड में हम को चेंज करेंगे। सेड को अगर आ जाता है जैसे राम सेड टू मोहन, तो हम कोई उसने आदेश दिया, या कोई टीचर सेड टू प्रिंसिपल, टीचर सेड टू स्टूडेंट्स, तो अगर कोई भी अगर इस तरह का सेंटेंस आता है तो हम उसको ऑर्डर जहां भी हमको दिखाई देगा वहां पे हम उसको किसमें चेंज कर देंगे? ऑर्डर्ड में। सलाह अगर कोई है दे रहा है और सलाह को हम किसमें चेंज करेंगे? ADVISED, एडवाइज्ड में। और रिक्वेस्ट को हम किसमें चेंज करेंगे? रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। तो ऐसे सेट को हम चेंज करेंगे ऑर्डर्ड में, एडवाइज्ड में और रिक्वेस्टेड में। अब सेंटेंस बनाते समय जब हम इसको इनडायरेक्ट बनाते समय हम सबसे पहले सेट को हम किसमें चेंज कर देंगे? ऑर्डर में, एडवाइज में और रिक्वेस्टेड में। आगे हम देखते हैं क्या करते हैं। आगे हम एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे कहा जाए द टीचर said to the student, comma, not a comma, sit down. No comment. The teacher said to the student, sit down. टीचर ने विद्यार्थी से कहा कि बैठ जाओ। टीचर ने विद्यार्थी से कहा बैठ जाओ। तो अब यहां पर जैसा कि हम भाव से पहचानेंगे, भाव से देखेंगे कि भाव कैसा है। जाहिर सी बात है, अगर कोई टीचर है और अपने वो विद्यार्थी से कह रहा है तो उसको या तो वो सलाह दे सकता है या फिर आदेश की मुद्रा में कोई आदेश दे सकता है, कोई ऑर्डर दे सकता है। तो यहां पर वो बैठने के लिए कह रहा है कि बैठ जाओ, सिट डाउन। तो सेड टू को हम किस में चेंज कर देंगे? सेट टू को हम किस में चेंज करेंगे? ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे। लिखेंगे द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट। अब इसके बाद ये वर्ब से पहले इसको इन्फिनिटिव बना लेते हैं। इन्फिनिटिव बनाएंगे तो वर्ब से पहले हम क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। इसको हटा देंगे, देन इसके बाद इसके बदले में वर्ब के पहले हम टू लगाएंगे। वर्ब के पहले अगर टू आता है तो वो इन्फिनिटिव रूप होता है ग्रामर में। तो टू सिट डाउन, ये बन गया। इसको इसी तरह से बनाएंगे। अगर इंपेरेटिव सेंटेंसेस में ऑर्डर दिखता है तो हम ऑर्डर को ऑर्डर अगर दिखता है कि ऐसा भाव प्रकट होता है कि ऑर्डर दिया जा रहा है, कोई सीनियर है, कोई व्यक्ति और अपने छोटे को कोई आदेश दे रहा है, तो जब जैसे ही हमको ये दिखाई दे तो हम सेट टू को ऑर्डर में बदल देते हैं। देन उसके बाद वर्ब से पहले टू लगाकर और फिर सेंटेंस को जोड़ देते हैं और वो बन जाता है हमारा नरेशन, इनडायरेक्ट स्पीच बन जाता है।
तो अभी हमने देखा कि हमने सेट टू को हमने ऑर्डर्ड में बदल दिया और उसके बाद वर्ब से पहले हमने टू लगा दिया, यह इसका इन्फिनेटिव रूप हो गया, इन्फिनेटिव फॉर्म हो गया, इन्फिनेटिव फॉर्म हो गया। तो इस तरह से हम बनाएंगे। अगर कोई सलाह दे, जैसे कहा जाए कि राधा said to मीरा कामा इन्वर्टेड कॉमा में वर्क हार्ड फॉर योर एग्जाम। अब ये इसकी अगर मित्र है, कोई सहेली है, कोई दोस्त है उसकी, तो हम सेड टू को हम किस में बदलेंगे? एडवाइज में। तो लिखेंगे राधा एडवाइज्ड मीरा टू वर्क हार्ड फॉर योर, किसके अनुसार चेंज हो जाएगा? योर चेंज हो जाएगा मीरा के अनुसार। तो लिखेंगे वर्क हार्ड फॉर हर एग्जाम। ठीक, इसको ऐसे बनाएंगे। ये वर्क है, ये वर्ब है, और वर्ब से पहले हम टू लगाते हैं तो वो क्या आ जाता है? इन्फिनेटिव फॉर्म हो जाता है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं इसमें, और उसके बाद अगर कोई वाक्य होता है तो वह क्या होता है? जीरेंड होता है, जीरेंडियल फॉर्म होता है, एक तरह से जीरेंड के तौर पर इस्तेमाल, जिसे कहा जाए स्मोकिंग इज हार्मफुल। तो स्मोकिंग जो है ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, ये आपका हो गया जीरेंड। क्या हो गया? जीरेंड फॉर्म है। लेकिन अगर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये क्या है? इन्फिनेटिव है। क्या है? इन्फिनेटिव है। तो जाहिर सी बात है, इसको इस तरह से समझें कि अगर हमें एडवाइस या कोई भी सलाह दी जा रही है तो नरेशन करते समय सबसे पहले उसको एडवाइज्ड में बदल देंगे, वर्ब की, हाँ, एडवाइस में बदल देंगे, और देन उसके बाद हम कनेक्ट करने के लिए वर्क से जो मेन वर्ब होगी, मेन वर्ब से पहले टू लगाकर और सेंटेंस को जोड़ देंगे और ऐसे इसको बना लेंगे। तो और हम आगे सीखते हैं, एक नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं और ये देखते हैं कि उसको कैसे बनाएंगे। जैसे कहा जाए, कोई सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे कहा जाए कि संतोष said to संध्या कामा इन्वर्टेड कॉमा में do not abuse anyone। ठीक है, do not abuse anyone। ठीक है, अब said to है, अब अपना संतोष जो है वो जो है संध्या को इसने कहा कि डू नॉट अब्यूज एनीवन, तो सेड टू को हम किस में चेंज कर देंगे? सेड टू को हम किस में चेंज कर देंगे? अगर कहा जाए कि डू नॉट अब्यूज एनीवन तो हम इसको किस में चेंज कर देंगे? इसको इसमें चेंज कर देंगे। जैसे कि पहली बात तो ये देखें कि यह ही क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, और ये क्या कर रहा है? ये कर रहा है, ये मना कर रहा है, ये मना कर रहा है, गाली देने के लिए मना कर रहा है। तो गाली देने के लिए मना कर रहा है, तो
एक तो हम इसको फॉरवर्ड का प्रयोग करके बना सकते हैं, FORB, फॉरवर्ड करके। फॉरवर्ड का मतलब होता है मना करना। क्या होता है? मना करना। तो हम संतोष लिखेंगे, संतोष फॉरबिड संध्या, संध्या एब्यूज ये वर्ब है, इसके पहले टू लगा के जोड़ देंगे। संतोष फॉरवर्ड संध्या टू abuse anyone, ऐसे बन गया। संतोष फॉरवर्ड संध्या टू abuse anyone, संतोष फॉरवर्ड संध्या टू abuse anyone, ऐसे सेंटेंस बन गया। और अब अगर हम इसको मान लो फॉरवर्ड नहीं लगाते हैं, क्योंकि फॉरवर्ड देखा जाए तो यह एक खुद ही अपने आप में नेगेटिव फॉर्म है। अगर आपको ये लगता है कि ये सेट टू को हम फॉरवर्ड में चेंज कर दिया, देन उसके बाद यहां नॉट लगा कर बना देंगे, नॉट टू अब्यूज एनीवन, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अपने आप में नेगेटिव है और डबल नेगेटिव हमेशा अफर्मेटिव सेंस देता है। जैसे मैं कहूं कि आप एक बहुत ही बड़े चोर हैं, मैं ऐसी बात, आप बहुत बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं, मैं ऐसी बात नहीं कह रहा हूं, इसका मतलब आप ईमानदार नहीं हैं, मैं ऐसा आपको नहीं मानता हूं। आप बहुत बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं, मैं ऐसा नहीं मानता हूं, इसका मतलब मैं आपको ईमानदार नहीं समझता हूं। कहने का मतलब हो सकता है फिर आप बेईमान इंसान हैं, बेईमान हैं। तो मेरे कहने का मतलब डबल नेगेटिव अफर्मेटिव सेंस देता है। यहां डबल नेगेटिव अगर आ गया, जैसे फॉरवर्ड अपने आप में नेगेटिव फॉर्म है, क्या है? नेगेटिव है। अगर नेगेटिव फॉर्म ये है तो क्या यहां पे नॉट लगेगा? यहां पर भी नॉट लगे और यहां पर भी नेगेटिव फॉर्म हो, दो नेगेटिव मिलके अफर्मेटिव सेंस दे देंगे। तो ऐसा हो जाएगा कि ऐसा सुनने में आएगा, फिर ऐसा हमें महसूस होगा कि वो कह रहा है कि गाली देने के लिए मना नहीं कर रहा है बिल्कुल। अभी तो यहां कह रहा है डू नॉट अब्यूज एनीवन। तो इसलिए डबल नेगेटिव का कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, डबल नेगेटिव का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, अगर फॉरवर्ड की जगह हम एडवाइस लगाएं, है ना, फॉरवर्ड की जगह अगर हम एडवाइस लगाएं, मान लीजिए संतोष है और फॉरवर्ड है, तो फॉरवर्ड तो अपने आप में नेगेटिव है, नकारात्मक है। लेकिन अगर मान लीजिए अगर हम यहाँ पे कोई पॉजिटिव वर्ड रखें, तब हम यहाँ पे नेगेटिव लगा सकते हैं, क्योंकि एक ही नेगेटिव आएगा सेंटेंस भर में, एक बार नेगेटिव आया तो फिर एक ही बार नेगेटिव आएगा। अभी जैसे फॉरवर्ड है, तो अगर हम यहाँ पे एडवाइस लिखें कि संतोष ने संध्या को सलाह दी है कि देखो भाई गाली किसी को मत दो, तो अगर हम यहाँ पे संतोष, अगर फॉरवर्ड की जगह एडवाइस लगाएं, जैसे लिखें संतोष एडवाइज्ड संध्या, फिर नॉट लगाएंगे। अब तो ये पॉजिटिव है, अब ये नेगेटिव नहीं है, फॉरवर्ड तो नेगेटिव था, ये एडवाइस पॉजिटिव है, तो अब यहां पे हमें नॉट लगाने की जरूरत पड़ेगी। नॉट लगा दिया, और वर्ब जो ये वर्ब आई है, वर्ब से पहले हमें क्या लगाना? टू। क्या लगाना? टू। तो हम लिखेंगे नॉट टू अब्यूज एनीवन। ठीक है, ये बन गया। इसी तरह से बना लेना है। कहने का मतलब कोई भी सेंटेंस यहां पे एडवाइज होगा या फिर यहां पर ऑर्डर होगा या फिर यहां पर रिक्वेस्ट होगी, ये चीज हमें कैसे पता चलेगा? ये चीज हमें पता चलेगा रिपोर्टेड स्पीच से। रिपोर्टेड स्पीच से भी पता चलेगा कि उसमें आदेश दिया जा रहा है कि उसमें क्या कहा। जैसे किसी ने कहा प्लीज मूव अ विच, प्लीज मुझे बैठने दीजिए, प्लीज ये काम कर लीजिए, प्लीज वो काम कर लीजिए, प्लीज मेरे लिए एक पेन लेते आइए।
कुछ भी मतलब अगर कुछ कहा जा रहा है, कुछ रिक्वेस्ट की जा रही है तो वहां तो रिक्वेस्टेड होगा। अगर प्लीज नहीं वर्ड आया और मान लीजिए डायरेक्टली हम बोल रहे हैं तो फिर आदेश भी दिया हुआ मिलेगा, हमको आदेश दिखाई देगा उसमें, तो हम ऑर्डर लगाएंगे, कभी रिक्वेस्ट लगाएंगे, कभी ऑर्डर, कभी रिक्वेस्ट लगाएंगे, कभी ऑर्डर लगाएंगे, कभी एडवाइस लगाएंगे। तो वो सब होता रहेगा, वो हमें पता चलेगा रिपोर्टेड स्पीच से। किससे चलेगा? रिपोर्टेड स्पीच से। और रिपोर्टिंग वर्ब में कभी कभी ऐसा भी लगता है देखने में कि रिपोर्टिंग वर्ब भी कभी कभी बताता है कि भाई मामला क्या है। जैसे रिपोर्टिंग वर्ब ये बता सकता है, जैसे टीचर ने विद्यार्थी से कहा तो वो दो चीज कह सकता है। एक तो एडवाइस दे सकता है कि भाई देखो एग्जाम आ रहा है, तैयारी करो, ये सलाह हो गई। वो ये कह सकता है कि सिट डाउन, बैठ जाओ बैठ जाओ। तो अगर बैठ जाओ कह रहा है मतलब तो वो एक तरह से आदेश दे रहा है, तो फिर वहां पे ऑर्डर का प्रयोग होगा। कहने का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब का रिश्ता भी ये बताता है, जैसे टीचर और विद्यार्थी का रिश्ता दो तरह का हो सकता है, एक तो सलाह का, एक तो आदेश का, बस दो। ठीक है, एक तो सलाह देगा, ये तो आदेश देगा। और इसी तरह से डॉक्टर अगर है और पेशेंट का है संबंध है तो वो जाहिर सी बात है सलाह देगा कि देखो भाई दवा टाइम पर लो, ये काम टाइम पर करो, ठीक है, ऐसे सुबह जल्दी करो, जल्दी जगो, एक्सरसाइज करो, ठीक है। तो बहुत कुछ ये बताता है सेंटेंस की उसके साथ बिहेव कैसा करना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड ऑब्जर्व द सेंटेंस दैट इज गिवन लाइक एज अ रिपोर्टेड स्पीच and try to be familiar with the reporting verb also, so that you can understand where it is actually needed, which types of verb, which types of reported verb you have to apply, you have to use, whether that will be order, advise or request, anything you have to observe it, then try to convert that. So इसको इस तरह से बना लेंगे, जहां पर भी डू नॉट नेगेटिव सेंटेंस आए वहां पर हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, वहां पर हम इसको ऐसे बना लेंगे कि फॉरवर्ड का प्रयोग करके बनाएंगे और एडवाइस का प्रयोग करके बनाते हैं। तो फॉरवर्ड का प्रयोग करके बनाएंगे तो फिर नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और अगर नॉट नहीं लगाएंगे, और अगर फॉरवर्ड एडवाइस लगाते हैं फिर तो नॉट टू अब्यूज, नॉट टू का प्रयोग करके हम बना लेंगे चीजों को। ठीक है, अभी हम एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं और ये देखते हैं कि कैसे बनेगा। जैसे कहा जाए द टीचर सेड टू आदि कामा इनवर्टर कामा में, द टीचर सेड टू आदि या सेड टू स्टूडेंट, सेड टू स्टूडेंट लिखते हैं, सेड टू स्टूडेंट, स्टूडेंट इनवर्टर कामा में, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। ओके ओके जी, ओके ओके जी। अब ये डू नॉट आया है, ध्यान रहे, डू नॉट आया है। अब यहां पे टीचर सलाह दे रहा है, एक तरह से देखा जाए, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। कोई आदेश नहीं है, कोई वो चाह, उसकी इच्छा नहीं है कि उसके लिए कुछ लाना है, उसके लिए कुछ करना है, वह एक सलाह दे रहा है। वह क्या कर रहा है, वह सलाह दे रहा है। तो वह अगर सलाह दे रहा है तो एक तरह से ये एडवाइज है। क्या है? एडवाइज है, ये है एडवाइज। तो अगर हम एडवाइस लगाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, द टीचर advised said to student, wise student, the teacher advised a student, said to the students, the teacher advised the student। अब डू नॉट है तो डू नॉट को हम क्या करेंगे, डू नॉट को हम
अब यहाँ पे डू नॉट को हमें वर्ब है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब से पहले हम क्या लगाएंगे, टू लगाते हैं, लेकिन अगर नेगेटिव आया तो फिर लिखेंगे नॉट, और वर्ब से पहले टू लगा के हम जोड़ देंगे, नॉट टू वेस्ट योर है, योर सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन अपने किसके अनुसार बदलाएगा, स्टूडेंट के लिए, तो ये हो जाएगा नॉट टू वेस्ट, एक विद्यार्थी की बात की जा रही तो हिज टाइम, ठीक है, ऐसे इसको बनेगा, ऐसे बन जाएगा। सेट टू को एडवाइज्ड में बदल देंगे, ठीक है, अगर कोई सलाह दी जा रही तो सेट टू को एडवाइज में बदल देंगे। अब कोई एक सेंटेंस और ले लेते हैं, जैसे कहा जाए कि जैसे कहा जाए, क्या कहा जाए, जैसे कहा जाए कार्तिक said to his friend comma इन्वर्टेड कॉमा में इन्वर्टेड कॉमा में प्लीज go to market to buy a pen। अब ये सेट टू को हम किस में चेंज कर देंगे, रिक्वेस्टेड में, किसमें, रिक्वेस्टेड में, कार्तिक रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड यहां से लिखेंगे गो, वर्ब है, वर्ब से पहले टू आएगा, फ्रेंड टू गो टू मार्केट टू बाई अ पेन, इसको ऐसे बना लेंगे, ठीक है। तो एक स्लाइड और हम पढ़ते हैं और हम देखते हैं कि कैसे हम बना सकते हैं, ठीक है। अभी मान लीजिए जो सेंटेंसेस में प्लीज आ जाता है, काइंडली आ जाता है, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनका सिर्फ और सिर्फ भाव होता है, उनका मतलब होता है, तो उनको मेंशन करना कोई जरूरी नहीं है, प्लीज है, काइंडली है। जैसे कहा जाए कि सोहन said to राधा comma please come on the stage। सेट टू को किसमें से बदल देंगे भाई, प्लीज है, PLE, ओ माय गॉड, PLEASE, हाँ ठीक है, प्लीज कम ऑन द स्टेज। अच्छा, तो सेट टू को किसमें हम चेंज कर देंगे, सॉरी एक मिनट, ओके ठीक है। सोहन सेट टू राधा, तो सेट टू को हम किसमें भाई, ये सलाह है तो प्लीज, सॉरी रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज कह रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, सोहन सेट टू राधा प्लीज कम ऑन द स्टेज, तो प्लीज कम ऑन द स्टेज, स्टेज पर आइए, तो सोहन ने राधा से कहा कि कृपया स्टेज पर आइए, तो प्लीज लगा है तो रिक्वेस्टेड का प्रयोग है, तो लिखेंगे सोहन QUEST रिक्वेस्टेड राधा
यहाँ पे वर्ब ये है ना, वर्ब से पहले हम टू लगा देंगे, तो क्या लेंगे, टू कम ऑन द स्टेज। ठीक है भाई, इसको देखो बन गया है। सोहन सोहन रिक्वेस्टेड राधा टू कम ऑन द स्टेज। ये टू जो है यही करामात है, यही टू जो है ये खेला कर रहा है, तो ये टू को नहीं भूलना है। ये वर्ब से पहले टू आएगा और इसको यही कनेक्ट कर रहा है, तो इसको जो है भूलना नहीं है। और भाव के अनुसार देखो, प्लीज से ये समझ में आया कि हमको सेट टू को हम रिक्वेस्टेड में बदलेंगे, और हमने बदल दिया। जैसे कहा जाए द स्टूडेंट, एक वर्ड और लेते, एक वाक्य और लेते, एक सेंटेंस, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, कॉमा इनवर्टर कॉमा, सर, कहा सर, मार्क मी प्रेजेंट। इसके लिए बड़ी मार होती है, भाई मुझे प्रेजेंट कर दो सर, मुझे प्रेजेंट कर दो, मुझे एब्सेंट कर दिया गया है, मैं आया था फिर भी मेरे साथ नाइंसाफी कर दी गई। ठीक है, जब देखो तब मुझे हर लोग रोज मुझे एब्सेंट लगा देते हैं, मैं जबकि रोज आता हूँ स्कूल। इस तरह की बातें होती हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ कंप्लेंट अगेंस्ट द पर्टिकुलर थिंग्स। तो ठीक है, तो इस बात के लिए, विशेष बात के लिए विशेष लड़ाई रहती है। अब सेंटेंस देखते हैं क्या है। सेंटेंस तो ये है कि विद्यार्थी ने कहा टीचर से, सर मार्क मी प्रेजेंट, मुझे प्रेजेंट कर दीजिए। तो जाहिर सी बात है सर कह रहा, तो इसको सर को मेंशन करना जरूरी नहीं है। जब पता है, जब सर है कह रहा है कि भाई तो रिक्वेस्ट कर रहा हो, तो रिक्वेस्टेड कर दोगे तो ये इसका काम चल जाएगा, उसमें उनका वो भाव आ जाएगा। तो लिखेंगे द स्टूडेंट requested the teacher your marked to mark। अब देखो मी किसके अनुसार चेंज होगा भाई, मी फर्स्ट पर्सन है, ऑब्जेक्टिव केस, तो मी फर्स्ट पर्सन के, तो आप ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो ये अपने सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, विद्यार्थी, स्टूडेंट ही, तो उसके लिए हिम आएगा, ऑब्जेक्टिव केस क्या आएगा, हिम, मार्क हिम प्रेजेंट, मार्क हिम प्रेजेंट। ये लो भाई बन गया। द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर टू मार्क हिम प्रेजेंट। The students requested the teacher to mark him present। इस तरह से इसको बना लेंगे, बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए एक चीज और समझ लेते हैं। जैसे मान लो अगर कभी इस तरह से कहा जाता है, उड आ जाता है, कुड आ जाता है, तो ऐसे सेंटेंसेस को भी हम रिक्वेस्टेड में ही देखते हैं। जैसे कहा जाए, वुड यू प्लीज गिव मी अ glass of water, would you like to give me your pen please, give me a pen, please give me your pen for a while, थोड़े समय तक के लिए मुझे अपनी पेन दे दो, प्लीज लेंड मी योर पेन, अपना पेन उधार दे दो मुझे। तो इस तरह की जो अक्सर बेगिंग, अक्सर लोग बात करते रहते हैं, अक्सर मांगते हैं। एग्जाम में तो सबका पेन आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है, उसी बहाने एक आध क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है लोगों से, लोग पूछ लेते हैं, उसी बहाने एक आध दो क्वेश्चन पता भी चल जाता है। भाई पेन के चक्कर में मित्रता दोस्ती बहुत कुछ हो जाती है। तो पेन तो एक बहाना है, बाकी आगे का सब फसाना है। तो अभी ये देखते हैं कि जैसे कहा जाए, जैसे कहा जाए वेरोनिका सेड टू, Veronica said to Vinny, inverted comma, would you please, अब डबल देखो मैं लगा रहा हूं इसमें, would you give me your pen, इतना ही लगा सकते हो, या would you, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट या बहुत ज्यादा भाव को दिखाना है तो
इसमें वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, या वुड यू लाइक टू गिव मी, वुड यू लाइक टू गिव मी योर पेन, या प्लीज गिव मी योर पेन। ये कुछ भी ऐसे हो सकता है या बन सकता है। तो इसको बनाने का सिर्फ तो एक ही तरीका है, जाहिर सी बात है, तुम क्या कर रहे हो भाई, वुड यू प्लीज है, वुड से भड़कना नहीं है कि मतलब ये क्या हो गया, ये सब पोलाइट वे है, पोलाइट एक तरीका है अपनी बात कहने का, बहुत ही रिक्वेस्ट, बहुत ही विनम्रता के साथ, मतलब ये हद्दम हद विनम्रता है। प्लीज, वुड यू प्लीज गिव मी, है ना, वुड यू लाइक टू गिव, वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, वुड यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज। ठीक है, तो ये जो सेड है, ये सेड टू को हम किस में बदलेंगे भाई, रिक्वेस्टेड में। तो लिखेंगे वेरोनिका requested Winnie to give me किसके अनुसार बनेगा, वेरोनिका के लिए। गिव यहां मी है तो मी उसके लिए क्या आ जाएगा, हर योर गिव हर योर पेन, योर क्या है, सेकेंड पर्सन, गिव हिम हर पेन। इसको ऐसे बनाएंगे, तो जहां पे दोनों मान लीजिए आ गया है, तो ये फिर इसके लिए इसमें लिख सकते हो कि विनी का पेन, तो विनी यहाँ पे लिख सकते हो आप। ठीक है, तो ऐसे क्लियर हो जाएगा कि दोनों, जो कि दोनों लड़कियां हैं इसलिए समझ में नहीं आ, मतलब ये क्लियर नहीं हो पा रहा था, इसलिए यहाँ पे नाम लिख देना सही होता है। अभी एक सेंटेंस ऐसा लेते हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि जैसे कहा जाए कहा जाए राधिका said, comma in order comma में would you like us would you like would you like a sandwich, तो राधिका यहाँ पे, अब यहाँ पे ऑफर करें तो लिखेंगे राधिका ऑफर्ड मी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मान लेंगे, मी अ सैंडविच, ऑफर्ड मी फॉर सैंडविच। तो ऐसे इसको जोड़ लेते हैं, जहां पे जैसा भाव हो वैसा उसको बना के और उसको कर लेते हैं, उसमें कोई बहुत कोई दिक्कत नहीं की बात नहीं है। अभी कहा जाए कि सी सेड काइंडली हेल्प मी, ठीक है, काइंडली हेल्प मी, तो लिखेंगे सी
रिक्वेस्टेड हो जाएगा यहाँ पे, सेट को किस में, रिक्वेस्टेड काइंडली हेल्प मी, सी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर, या फिर ऐसे लिख सकते, सी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर। ठीक, मी किसके लिए बदल जाएगा, किसके साथ, इसके साथ ये बदल, ये इसके लिए, तो हर हो जाएगा। तो इसको ऐसे बना लेते हैं, भाव के अनुसार जो भी रहेगा उसको ऐसे चेंज करते रहेंगे और ये बनता चला जाएगा। तो ये था इंपेरेटिव सेंटेंस जिसमें हम सीखने की कोशिश की है कि कैसे इसको बनाते हैं, चेंज करते हैं, और फिर इसके आगे अभी कंटिन्यू करेंगे, देन उसके बाद इसकी एक्सरसाइज करेंगे और टोटल फिर हम नरेशन कंप्लीट कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, और किसी मिलते हैं फिर किसी अगली इसी नेक्स्ट वीडियो में और इसको आगे कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक यू फॉर योर लव एंड अफेक्शन, थैंक यू सो मच। वन मोर थिंग आई वांट टू से, यहाँ पर ये रहेगा रिक्वेस्टेड होगा, ये मुझसे छूट गया अभी, रिक्वेस्टेड, और ये लाइक अ सैंडविच अगर है तो फिर यहाँ पे अ सैंडविच होना चाहिए, या यूं भी ऐसे ही कह सकते हो, ऑफर्ड मी फॉर सैंडविच, सैंडविच के लिए किया या उसने एक मुझे सैंडविच के लिए ऑफर किया, तो यहाँ पे फॉर सैंडविच भी कर सकते हो, या फिर कह सकते हो राधिका ऑफर्ड मी फॉर सैंडविच, या राधिका ऑफर्ड मी अ सैंडविच, SANDWICH, इसको ऐसे बना लेंगे। तो ये रहा आज का वीडियो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।